बालकृष्ण नाथ। आप भी यात्रा करने के लिए? हम रुद्र गंगा यात्रा ले जा रहे हैं। अच्छा, आप ये जो यात्रा जो जा रही है देसा की ओर जाएगी, देसा, हाँ, देसा जा रही है। तो क्या कुछ वहाँ की जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्राओं के कारण जो है बहुत सारा जो है लोगों को फ़ायदा भी होता है, बहुत टूरिज़्म बढ़ता है, वहाँ का कोई अपना जो है एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो जाता है। तो क्या ये कुछ बात कहेंगे? वो नहीं है, ये इलाका दूर दराज का है। जैसे कश्मीर में अमरीश्वर महादेव है, तो वहाँ पढ़े लिखे थे, पंडित लोग थे, उन्होंने उसका प्रचार किया। हमारा जो देशा है अनपढ़ है, लोग सादे थे, उन्होंने अमरीश्वर, हमारा चंद्रेश्वर महादेव है, माता पार्वती चांदनी के रूप में है, और भगवान भोलेनाथ पर्वत जो है वो चंद्रशिखर के नाम से। वहाँ प्राचीन काल में सतयुग में जो गद्दी लोग होते हैं, भेड़ बकरे चराने वाले होते हैं, उनका एक साल का मेला होता है ऊन का तरने का, बहुत मेला मनाते हैं वो। उस मेले में भगवान भोलेनाथ भस्मासुर से दुखी होकर भाग रहे थे। तो जब वो उस मेले में पहुँचे तो जो ग्वाल पोहाल थे उन्होंने खुशी मनाई कि हमारा बहुत सौभाग्य है जो भोलेनाथ खुद स्वयं हमारे भंडारा में पहुँचे हैं। तो भोलेनाथ ने बोला कि आपको तो पता ही है कि भस्मासुर तो मेरे पीछे लगा हुआ है। उन्होंने, एक भगत ने बोला कि नहीं, भस्मासुर निकल गया है आगे, आप बैठिए, आराम से प्रसाद ग्रहण कीजिए और हमारा ये जो भंडारा है ये सफल हो। तो भगवान उनको आसन दिया, भोलेनाथ जी आसन पर बैठ गए। जो ही उनको वो प्रसाद वगैरह दिया तो उनकी नज़र पीछे पड़ी, तो पीछे से भस्मासुर दौड़े आ रहे थे। जब उन्होंने भस्मासुर को देखा तो उन्होंने बोला, भाई मैं तो मर रहा हूँ, आपका पत्थर दिल है इतना कि मैं मर रहा हूँ और आपने अपने स्वार्थ के लिए। चलिए, बाबा जी उठ गए और मुझे जो है बैठने के लिए जगह मिल चुकी है, और मैं बेसिकली डोडा से हूँ, तो मैं भी जो है अच्छे से कथा जो है सुनना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हम प्रचार नहीं कर पाए देसा एरिया का, इस रुद्र गंगा की यात्रा का, तो इनसे जो है मैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं जो है सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं बैठ गया। जी बताएं। तो जब उन्होंने आसन ग्रहण किया तो भस्मासुर पीछे से आ गए। भगवान जाने वो खा रहे थे या सामने आया था, जब नज़र पड़ी तो उन्होंने बोला, भाई यह कौन सी आपकी ये इंसाफ है कि मैंने तो आपको पहले बोला था कि भस्मासुर से मैं भाग रहा हूँ और आपने मुझे धोखे से यहाँ बिठा दिया। उन्होंने बोला, इतना आपका पत्थर दिल है। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तमाम जितने भी आप इधर ग्वाल पोहाल हैं सब शिला के रूप में हो जाए, जो आपने मुझे धोखा दिया शिला हो जाओ। और खुद भाग गए और विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में आ गए। विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए और भस्मासुर के सामने पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बोला कि आप किस लिए भोलेनाथ के पीछे पड़ रहे हैं, मैं स्वयं आपको स्वीकार करती हूँ, आप उनको छोड़िए। कहते नहीं, जब तक मैं उसका बात नहीं करूँगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगी। उसने बोला, वो बुज़दिल है, जंगलों में रहने वाला, शमशान विहारी है, शमशानों में रहने वाला, उसको छोड़िए, मैं आपको स्वीकार करती हूँ। उसको थोड़ी शांति आ गई, तसल्ली आ गई। जब तसल्ली आ गई उसको तो बैठ गए, माता पार्वती भी बैठ गए, वो भी बैठ गए। तो माता पार्वती ने सवाल किया कि मुझे उम्र बीत गई भोलेनाथ के साथ, वो गाना बजाने और नाचने के बहुत आदी हैं, बहुत पसंद करते हैं, डमरू बजाते हैं, नाचते हैं, तांडव नाच करने वाले हैं, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसने बोला, कोई बात नहीं, ये तो मामूली बात, ये कौन सी बात है, मैं भी नाच दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। तो मोनी विष्णु भगवान के अवतार थे, उन्होंने एकदम प्रकट किया गाने बजाने वालों को, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएँ, तमाम स्वर्ग के मानद वहाँ हो गया। गाने बजाने वालों ने गाने बजाने चालू कर दिए। अब वो भस्मासुर तो नाचने लगा, नाचते 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 उसको वो भस्म करा दिया था भोलेनाथ शंकर ने, कि जिसको वो हाथ डालते थे वो भस्म हो जाता था। तो तमाम देवी देवता छप गए थे, 33 करोड़ देवता जंगलों में छुपे हुए थे। अब नाचते नाचते तो वो अपना हाथ सिर के ऊपर नहीं लगा लेने, कहता पसीना फटा उससे, कहता अब खुश है, कहता नहीं अभी थोड़ा सा फर्क है। कहता क्या? कहता भोलेनाथ शंकर बायां हाथ कमर पर रखते थे और दायां हाथ घुमाते थे, कहता अभी ऐसा करना पड़े, कहता वो भी मैं दिखाऊंगा।
तो नाचते नाचते जो ही उसने बायां हाथ कमर पे रखा तो दायां हाथ सिर के ऊपर से फेरा, तो वो भस्म का ढेर हो गया। तो उस पहाड़ी का नाम अब भी भस्म गला है, जहाँ पर वो भस्म हुआ था, भस्म हो गया। उसके बाद भोलेनाथ शंकर आज़ाद हो गए, तपस्या करते रहे, तपस्या करते 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 कुछ समय बीत गया। कुछ समय के बाद फिर भोलेनाथ शंकर के इसमें आता है कि मेरी वजह से वो भस्म हो गए हैं, मतलब वो क्या कहते हैं प्रेत योनि में पड़े हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। तो तपस्या करते करते उनको वो जब ख्याल आया तो उनके आंसू में आंसू आ गया कि उनका उद्धार होना चाहिए। तो त्रिलोचन महादेव के आंसू से वहाँ गंगा माता प्रकट हुई 3 कलशों से। वो जो रुद्रकुंड है वो 3 कलशों में है, गंगा जमुना सरस्वती। तो वहाँ तपस्या करते करते जब कहीं युग बीत गए तो भगवान शिव के जो गण थे, शिवगण, उन्होंने एक गुफा को प्रकट किया था। उस गुफा का नाम है गनवानदर। अभी भी हम उस गनवानदर में, उस गुफा में जगराता करते हैं। वो रुद्रगंगा और चंद्रा नदी के संगम पर है वो गुफा। अभी भी वहाँ जगराता होता है, भंडारे लगते हैं। जितने भी मतलब साधु संत आम गृहस्थी आदमी वहाँ मनोकामना करते हैं, कुछ किसी भी इच्छा से वहाँ जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये देशा के अंदर की बातें हैं, ये आज तक कभी बाहर नहीं, जब इसका प्रचार ही नहीं हुआ, इसका प्रचार नहीं कोई कर पाया है। तो लगे हैं हम कि इसकी कोई किताबें बन जाए, इसका प्रचार आगे जंत्री पत्रों में आ जाए, इसकी किताबें बन जाए, लोगों में पता चले कि रुद्रगंगा क्या है, उसका मातम क्या है। तो माता गौरा और पार्वती का आपस में विरोध हो गया। तो गंगा माता तो भगवान शिव के जटा में होती थी, तो पार्वती माता चांदनी के रूप में अभी भी वहाँ प्रकट है, एक बिखड़े पर्वत में। अभी भी उसके दर्शन होते हैं, किसके? चांदनी माता के, चंद्रिका माता। तो अभी भी उसके दर्शन होते हैं, जो वहाँ वो उसके चमत्कार होते हैं, कई चमत्कार होते हैं। किसी के ग्वाल पाल के बच्चे गायब हो जाते हैं, भेड़ बकरियाँ गायब हो जाती हैं, जब माता को वो मानते हैं, याद करते हैं, उसी टाइम वो प्रकट हो जाते हैं। वैसे ऐसे चमत्कार वहाँ होते हैं और होते आए हैं। तो इसीलिए हम हर साल ये यात्रा जाती है। किस रूप में वहाँ पर जो है रुद्र माता जो है? चांदनी माता जो अभी चांदनी के रूप में है, अभी भी चांदनी के रूप में दिखाई देती है। रुद्रगंगा माता कैसे दर्शन देते हैं? रुद्रगंगा तो प्रकट हुई है, वहाँ पर कुदरती सिंदूर है। और जो जिस गुफा में हम जगराता करते हैं वहाँ कुदरती शिवलिंग है, और रुद्र कुंड का निर्मल जल की धारा उस कुंड पर पड़ती रहती है, अभी भी चालू है। तो वहाँ हर साल यात्रा जाती है, वहाँ जगराता होता है। तो ये वहाँ भंडारे लगते हैं, जो आम आदमी भी जाते हैं वहाँ पर रात काटते हैं, जगराता करते हैं। साधु संत गृहस्थी जितने भी जाते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। वहाँ के लोकल तो आते होंगे, लेकिन यहाँ से जम्मू से कितने लोग वहाँ तक आते हैं? हज़ारों लोग यहाँ से जाते हैं, साधु संत भी जाते हैं हमारे साथ। साधु संत हम अपने साथ ले जाते हैं, 150 जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, उनको फिर वापस पहुँचा देते हैं यहाँ। अभी भी कुछ तैयार हैं महात्मा लोग, ले जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब आपसे भी निवेदन करते हैं कि इसका थोड़ा प्रचार होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ताकि पता चले कि वहाँ है क्या। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को आने के लिए जो है रोड की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटीज़ होनी चाहिए, ये सब चीज़ों की वहाँ पर कमी है। किस तरीके से जो है आप डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से? अभी हम डिमांड तो ऐसा करते हैं कि अभी हमने टेंट वगैरह कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी कमी है वहाँ पर, रोड्स की भी कनेक्टिविटी नहीं है। ये तकरीबन 20-25 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो टेंट वगैरह हैं, कंबल वगैरह हैं, वो सोते हैं। भंडारे वगैरह, दानी लोग भंडारा लगाते हैं। चलने वाले लोग आराम से आ सकते हैं। घोड़े भी मिलते हैं, घोड़े भी मिलते हैं, पालकी भी मिलती है, सब कुछ सब सुनते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी भी आ रही है। अब ये कुछ अरसे से थोड़ा ये आ गया नहीं बीमारी का चक्कर, इसकी वजह से थोड़ा फर्का पड़ गया, नहीं तो रोड पहुँच जानी थी काफ़ी दूर। फिर वहाँ से 15 किलोमीटर था, जहाँ तक रोड जानी थी वहाँ से कोई 10-15 किलोमीटर का आगे आता है। तो वहाँ पर ऐसा समय भी एक आया था कि धारोक राक्षस था एक, तो वो देवताओं को तंग करता था। देवता लोग भाग गए थे। देवता उन्होंने विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान और धारोक राक्षस का युद्ध होता रहा। ब्रह्म घाट एक ब्रह्मधार है, वहाँ 5 नदियों का संगम है। तो वहाँ से धारुक राक्षस और विष्णु भगवान का युद्ध चलता रहा। तो कहाँ तक? पोषमतु नाम की एक जगह है, पोषमतु नाम की एक जगह है, वहाँ पर विष्णु भगवान ने सेसर नाम फूल चढ़ाए थे, ब्रह्म कमल।
तो सतयुग में भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ उन्होंने भी देशा में भ्रमण किया है। दौरान वनवास तांडव नाच करते थे, वो उनका तो वासी है कैलाशों पे। तो सतयुग में भी उन्होंने बहुत सी लीलाएँ की हैं। उनके नाम पर कई जगह प्रसिद्ध हैं अभी भी, रुद्रकोट धाम, शिवपुर साहब, शलाएँ, त्राजवास, चंद्रशिखर, फिर बोलते हैं गनुआंदर, मतलब भगवान शिव के गनु ने जो गुफा पाई बनाई है उसके नाम से वो प्रसिद्ध है, जिसको आज रुद्र गुफा के नाम से, रुद्रदर के नाम से जाना जाता है। फिर तृतीया में भगवान राम दौरान वनवास अपने परिवार के साथ, सीता राम लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ कई अरसा तक उस देशा की पहाड़ियों में, गुफाओं में निवास किया है। तो उनके नाम पर एक रामगोड़ा नदी है, एक रामतुंद नाम के नाम से वो धार जानी जाती है। तो हनुमत पर्वत, हनुमत गुफा, हनुमत कुंड जहाँ उन्होंने तपस्या की है, इंजनी पर्वत, तो भगवान राम के ये स्थान तृतीया के हैं। तो द्वापर में भगवान कृष्ण, जो कि शामरानी के नाम से जाना जाता है, कालीनाग, पांचाल पर्वत, पंजान पर्वत और पंचलाड़ा, यहाँ पर 5 पांडवों ने तपस्याएँ की हैं। और एक जहाँ पर रुद्रकोट धाम है, वहाँ पर 5 पांडव, भीम जी ने एक रुद्रगंगा के किनारे एक पर्वत को तराश करके तो लिंग स्वरूप पर्वत को बनाया है। उसके ऊपर फिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनाया है, जो कि रुद्रकोट के नाम से जाना जाता है। तो वो जगह नाम है भीमगोड़ा। और जहाँ माता द्रौपदी ने तपस्या की है, तो वहाँ पर जो कहते हैं द्रौपदी कुंड। द्रौपदी कुंड जब तपस्या कर रही थी तो किसी राक्षस ने उसको तंग किया, किसी असुर ने, तो उसने भीम को याद किया। तो भीम जी ने जहाँ से उड़कर आए हैं, वो घोड़े के निशान भी वहाँ ब्रह्मधार की चोटी पर अभी भी हैं। और जहाँ पर वो भीम जी आए थे, तो उस रुद्रकुंड की चट्टान पर अभी भी भीम जी के पाँव के निशान स्थित है, अभी भी है वो निशान। तो वो जगह है द्रौपदी कुंड के नाम से जानी जाती है। फिर पांचाल देश में, वहाँ पर भी पाँच पांडवों ने कुछ अपनी लीलाएँ की हैं, कुछ तपस्या की हैं। कुछ अरसे तक उन्होंने वहाँ पर अपनी तपस्या करते थे, कुछ अपना वो वक्त पूरा करते थे, 14 साल पूरे करने थे। तो उनके नाम से वो शामरानी धार भी उनके नाम से जानी जाती। कालीनाग ऐसा पर्वत है जहाँ कालीकुंड के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ भगवान कृष्ण ने कुछ अर्सा काटा है 5 पांडवों के साथ। तो वहाँ कालीनाग के एक ऐसा कुंड था कि जहाँ से जल ले जाने पर जितना पानी डालते थे उस कुंड का, उतना ही मक्खन निकलता था। जब वो मक्खन निकलने पर ग्वाल पोहाल लोग आपस में लड़ने लगे, उसके बाद फिर देवता तंग आ गए कि भैया लड़ते झगड़ते, उन्होंने उस कुंड को बंद कर दिया। अभी भी वो काली कुंड है, लेकिन वो शक्ति उसमें नहीं, उसमें वो बंद कर दिया उन्होंने। जो असली शक्ति थी उसको बंद किया हुआ है। बाकी काली कुंड के नाम से, वो कालीनाग के नाम से, और शामरानी धार अभी भी वो पुराने नाम से जानी जाती है। और ये त्राजवास जो है, ये ब्रह्मधार, चंद्रेणी धार और शामरानी धार के नाम से त्राजवास प्रसिद्ध है। अभी जो देशा की यात्रा जो जा रही है उसी पे आएंगे। और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां हैं उसको जो है अभी और ज़्यादा अच्छा? रोड की कमी है, बिजली की कमी है, वहाँ पर धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला की भी कमी है। खास करके कमी रोड और बिजली की है। दूसरी सबसे बड़ी कमी है इसका प्रचार नहीं। इसका प्रचार जब पूरा चल जाएगा, किताबें बन जाएंगी, फिर पता चलेगा कि वहाँ है। लेकिन एक और जैसा कि 36 धारे हैं, तो 36 धारे का अपने अपने अलग अलग देवस्थान हैं और अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी कथाएं भी, अपनी अपनी कथाएं। 36 धारों की 36 कथाएं अलग अलग हैं। 36 परिक्रमा करने में से 36 तीर्थों का फल मिलता है। इनका ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जो ये जितनी भी कहानियां हैं, कथाएं। हाँ, बीच में आता है, बीच में आता है, कोई एक आधा आता है बीच में, लेकिन पूरी कथा बना नहीं पाए हम। ये 36 धारें इलाका दे सके। तो 36 रुद्र गंगा की परिक्रमा करने से 36 तीर्थों का फल मिलता है। जैसे अमरनाथ स्वामी की परिक्रमा करने से 23 तीर्थों का फल मिलता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी यात्राएं हमारे डोडा में भी लोकल जाते हैं। हाँ। अगर वो सभी कमेटीज़ मिलके
जो है यात्राओं को सपोर्ट करें, सभी मिलके एक यात्रा 2 यात्रा चलाएं, समझें कि कौन सी यात्रा जो है ज़्यादा हाँ मतलब किसमें तादाद ज़्यादा ज़्यादा है? नहीं, वो अब तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती है। उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा और सपोर्ट मिलेगा। आपको क्या लगता है कि और कितनी कमेटीज से हमारे माध्यम से आप चाहते हैं कि आओ हम सभी मिलके जो इस यात्रा को ये जो 5 नंबरदारी है ना, तो 5 नंबरदारियों की अपनी अलग अलग से यात्रा जाती है। इधर से कुल्हाड़ की यात्रा भी जाती है उसमें, उधर से रामबन, दोनों पांचों एक ही बार मिल जाए? नहीं, अलग अलग से जाती अलग-अलग है, से अपनी अपनी तिथियाँ होती है, अपनी अपनी अलग से। चंडी माता का अलग है, फिर दूसरे जो टापर माता और दूसरी है शारदा, वहाँ अपनी अलग से जाती है। या गणेश्वरी माता है, उसकी अलग से जाती है। मतलब अलग अलग तिथियाँ हैं, हर महीने की अलग अलग से यात्राएँ जाती हैं। और ये यहीं से निकलती है, कहाँ से निकलती है पूरी ये निकलती है तीर्थ भवन, पंचनारायण मंदिर, तीर्थ भवन, धराला नगरी, कठुआ से निकलती है यात्रा हर साल निकलती है। कठुआ से फिर यहाँ पर ये फिर दूसरा यहाँ डेरा जम्मू में आती है दूसरा डेरा, तीसरा डेरा डोडा में लगता है, 5वां डेरा ये ब्रह्म घाट में लगता है, फिर आगे 4 चनारी में लगता है, फिर चबूनी में लगता है। जहाँ चबूनी मतलब 4 रास्ते हैं, वहाँ चांदी माता के दर्शन भी होते हैं, चंद्रेश्वर महादेव की भी होते हैं, त्राजवास के भी होते हैं। त्राजवास का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती लक्ष्मी और काली। त्राजवास नाम प्राचीन नाम है त्राजवास। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कहानियाँ हैं देसा के अंदर। डोडा डिस्ट्रिक्ट के देसा के विलेजेस अगर हम बताएं तो थाना है, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, या अभी भी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, रोडों का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ पर नहीं है कनेक्टिविटी हो रही है और कनेक्टिविटी होनी भी चाहिए। उससे कारण जो है बहुत सारे श्रद्धालु जो है वहाँ पर जाएंगे और कथाएँ बहुत सारी की। और इस यात्रा में अगर आपको जाना है, देसा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये जितनी भी कथाएँ इन्होंने कही, जो वहाँ की कथाएँ हैं उनको सामने देखना है, अगर आपने दर्शन करने हैं वहाँ के, तो आपको जो है ज़रूर जो है ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, ताकि आप खुद भी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन हर लोगों तक पहुँच पाए जो लोग जो है ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं, दर्शन जो है करना चाहते हैं। तो आप चैनल 1 देख रहे थे, सुरिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त और बने रहे आप चैनल 1 के साथ।